ये ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटकर ले जाते हुए देखते। एक दिन उसने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो और उस लकड़ी को बेच के 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जरा जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वहां आगे चंदन के वृक्ष का घना जंगल है। एक दिन काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है उतना और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु यहाँ इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा जंगल के बारे में। मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने, शायद वह सन्यासी ठीक कह रहा हो। फिर झूठ भी कहेगा क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, दयालु भी लगता है, और इससे पहले कभी बोला भी नहीं है। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके वह लकड़हारा जंगल में आगे गया। जब वह वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम इसी जंगल में लकड़ियां काट काट कर अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी यह सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूं। काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता, 7-8 दिन जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती जिससे वो अपने परिवार के लिए हफ्तों के राशन पानी का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे।